Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back in the Learning with Samina. So today we are going to talk about a very good and very important topic in our second episode, how to learn English and be fluent at it, and that is sentence making. How you can learn sentence making and how important is a sentence making. सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि sentence making बहुत important है. In my previous video, I said कि you need to have an idea of vocabulary. अगर आपको vocabulary आती है, you can make people understand you. जिस तरह I gave you one example, which was book. जिस तरह आप किसी book store में जाएंगे और आप book बोल देंगे, they will understand. अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप में जाएंगे और वहाँ पे आप बोलेंगे शुगर मिल्क कॉफ़ी, तो दे विल अंडरस्टैंड कि यू नीड दिस 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 एंड आपको मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए और कॉफ़ी चाहिए इसके अंदर. बट अब यहाँ पे बात हो रही है कि आप कैसे उन वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बना सकते हैं और लोगों को और अच्छे तरीके से खुद की बात समझा सकते हैं. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला कि स्टोर में आप जाकर बोलेंगे कि बुक, ठीक है, उस तरह आप एक सेंटेंस बोल दें, आई नीड अ बुक. ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया. I is a subject, need is a verb and book is a object. ठीक है, तो I जो आपका सब्जेक्ट है, this is you. हसन या फिर आप अली, जो भी आपका नाम है, आयशा, तो this is gonna be a subject. जो वर्ब होता है वो एक एक्शन होता है, वो एक स्टेट होता है. जैसे ज़रूरत है मुझे, तो ये एक स्टेट है. एक्शन है, एक्शन जिस तरह रनिंग हो गया, इस तरह कुछ और वर्ड्स होते हैं वो एक एक्शन में आते हैं. उस तरह ही जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज बुक. तो इस तरह आपका बड़ा एक सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस बना है, बट इट इज़ मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, इस तरह ही आपको, आई एम नॉट गोना से कि यू हैव टू लर्न ग्रामर और आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट और पता नहीं कौन कौन से सेंटेंसेस सीखने हैं. वो बहुत बोरिंग हो जाता है. एंड द मोर टाइम यू गिव इट टू दैट थिंग, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी, आपका सेंटेंस मेकिंग, आपकी फ्लुएंसी उतनी ही डिले होगी. तो मैं आपको बोलूँगी कि देर आर सम थिंग्स विच यू नीड टू लर्न एंड दोज आर लिटिल बिट वेरी बेसिक ग्रामर. और मैं आपको बताने लगी हूँ व्हाट आर दोज. यू डोंट जस्ट हैव टू लाइक जंप ऑन दैट और उसमें घुस नहीं जाना, बट दीज आर सम थिंग्स, दीज आर वेरी सम थिंग्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं. ये आपको लाजमी आने चाहिए. वाई? एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको यही सामने रखकर अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ये अपने वर्ड्स बनाने हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको एक पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, फिर बाद में आपको ग्रामरली ऐप की ज़रूरत पड़ती है ये चेक करने के लिए कि आपके सेंटेंसेस ठीक है या नहीं, या फिर आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा. बट अगर आपको ये चीज़ें पता है ना, ट्रस्ट मी, यू डोंट इवन हैव टू गो टू द ग्रामरली. अगर आप कुछ सेंटेंसेस पैराग्राफ लिख देंगे और आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, यू जस्ट डोंट हैव टू गो टू द बुक्स और देखना पड़ेगा. आपको ऑलरेडी ये आती होंगी, तो आप अपना पैराग्राफ खुद ही देख के बता सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ नहीं की है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे आपने सेंटेंस या फिर वर्ड गलत लिख दिया है, तो आप उसको चेंज कर लेंगे. आई एम गोना टेल यू व्हाट आर दीज. तो मैं आपको एक एक चीज़ का बताऊँगी कि उनका मीनिंग क्या होता है और उनकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं. फर्स्ट वी हैव इज़ वर्ब. ये हम कहते हैं स्टेट या एक्शन को, और इसकी एग्जाम्पल होती है गो, कम, रन. ये एक एक्शन है कि आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, बैठ रहे हैं, सेट डाउन. ये चीज़ें होती हैं एक्शन में. तो जब भी आप कुछ एक्शन रिलेटेड या स्टेटमेंट रिलेटेड कुछ स्टेट की हालत के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आप वर्ब यूज़ करेंगे. मूविंग ऑन, वी हैव नाउन. नाउन इज थिंग और पर्सन. थिंग और पर्सन. जिस तरह हो गया अली, ठीक है, चेयर एक चीज़ हो गई, बेड, टेबल, अ बॉय, अ गर्ल, अ चाइल्ड. तो जब भी आप कुछ एक चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो एक नाउन की है. यहीं पे अगर आपको ये चीज़ें पता है ना सीरियसली, तो आप अगर ग्रामर के लिहाज से देखेंगे और वहाँ पे जिस तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके आ रहा होता है, तो वो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी. इफ़ यू नो दीज, यू नो होल ग्रामर. ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव एडवर्ब. एडवर्ब और एडवर्ब के मायने होते हैं डिस्क्राइबिंग अ वर्ब. वो एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. जैसे वर्ब है गो, कम, सिट एंड रन, तो जो होता है एडवर्ब वो उसको डिस्क्राइब करता है वर्ब को. जैसे कि आप भाग रहे हैं तेज़ी से, तो वो है हमारा एडवर्ब. लाइक स्लोली रनिंग और फास्टली रनिंग और सिटिंग फास्टली और जस्ट लाइक दैट. A description of a verb is called adverb. Moving on, we have adjective. Adjective same adverb जैसा है, लेकिन वो है description of a noun. ठीक है, description of a noun which is tall, short, big, small. ठीक है,
नाउन क्या होता है? बॉय और चेयर्स और थिंग्स, ये ऐसी चीज़ों को हम नाउन कहते हैं। और इन्हीं की डिस्क्रिप्शन को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि कोई टॉल है, कोई हमारा टेबल बहुत वाइड है तो वो एक एडजेक्टिव में आ जाएगा, कोई शॉर्ट है तो वो एडजेक्टिव में आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नाउन इज एडजेक्टिव, ठीक है। अगेन मैं ये बोलूँगी, अगर आपको ट्रस्ट में ये चारों भी आते हैं ना, इट इज़ गोना बी ईजियर फॉर यू टू मेक अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस। मूविंग ऑन, वी हैव जो रिप्लेस करता है नाउन को, जैसे कि आई, यू, शी, ही, ठीक है। जैसे कि नाउन में आप आंट, ट्री, बॉय, गर्ल लगाते हैं, तो उसको रिप्लेस करते हुए आप लगा देते हैं ही, शी, इट, दे, ओके। सो दिस इज प्रोनाउन, दिस इज प्रोनाउन। मूविंग ऑन, वी हैव इज प्रस्पोजिशन। लिंक करता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक नाउन को दूसरे वर्ड से, ठीक है। जैसे कि इन, इनटू, आउट, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव कंजंक्शन, जो कि होता है क्लॉज, जो कि ज्वाइन करता है सेंटेंस को। दिस इज अनदर थिंग, और ये होता है बिटवीन, बट, एंड, ओके। सो ये भी आपके लिए बहुत ईजियर थिंग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव interjection, which is a brief exclamation, which is wow, hurrah, ये ऐसे करके जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, ओके। तो अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगी कि आप कैसे सेंटेंस मेकिंग सीख सकते हैं और उसको एक पैराग्राफ में चेंज कर सकते हैं। यू जस्ट डोंट हैव टू जंप ऑन मेनी थिंग्स, यू जस्ट डोंट, आपको अगर सिंपल इंग्लिश भी आती है, आप सिंपल 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 सेंटेंसेस बनाएं और उनको पैराग्राफ में चेंज करें, एंड दैट इज गोना मेक अ वेरी ब्यूटिफुल पैराग्राफ फॉर यू। उससे क्या होगा कि आपको अपने ही बनाए हुए सेंटेंसेस और वर्ड से पैराग्राफ बनाने का तरीका आएगा। तो मैं आपके लिए एक सेंटेंसेस का एक पूरा पैराग्राफ बनाती हूँ, विच इज गोना बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। तो वो आप उसको जब मिक्स करेंगे, उनको आप मर्ज करेंगे, तो वो एक पैराग्राफ की सूरत में होगा। तो जिस तरह मैंने आपको सेंटेंस मेकिंग का बताया है, यू जस्ट हैव टू कंबाइन फ्यू वर्ड्स टुगेदर, ठीक है। दोज हु आर मेकिंग सेंस। हमारे एक इंग्लिश टीचर कहा करते थे, अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस करेक्ट लग रहा है बोलते हुए, सुनते हुए, सो वो ठीक है, गो डीप इनटू इट। लग रहा है इट इज़ अ अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, इट इज़ अ कॉमन एंड अ करेक्ट सेंटेंस, इट इज़ करेक्ट। तो ये होता है खुद में कॉन्फिडेंस, ये होता है खुद की वोकैबुलरी और सेंटेंस मेकिंग में कॉन्फिडेंस। द मोमेंट यू हैव इट, आप इनकरेक्ट में भी अगर आपने कॉन्फिडेंस से कर लिया, ट्रस्ट मी, यू आर एन अदर लेवल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश लर्निंग जर्नी, ठीक है। तो अब मैं आपको वो एक एग्जाम्पल दूंगी विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव रिटन इट आउट, सो आई एम गोना लुक डाउन। सो आई सॉ अ ज़ॉम्बी, ओके। I started to run. I saw a zombie. I started to run. I tripped over a rock. I got up again. I kept running. These are several different sentences जो कि आपने मतलब बड़े सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं, बड़े सिंपल ये सेंटेंसेस हैं। तो अब इनको आप इन्हीं सेंटेंसेस को मर्ज करके आप एक अपना पैराग्राफ बना सकते हैं। यू जस्ट डोंट हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट थिंग, आपके लिए वो बड़ा आसान होगा। तो अगर वो आप कैसे बना सकते हैं, आई एम गोना टेल यू दैट। आई सॉ अ ज़ॉम्बी, आई एम गोना टेल यू दैट आई सॉ अ ज़ॉम्बी एंड आई स्टार्टेड टू रन, बट आई ट्रिप्ड ओवर अ रॉक, panicked, I picked myself up and kept running. ये उन्हीं जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं उन्हीं को जोड़कर आपने एक पैराग्राफ बना दिया है, ठीक है। तो ये उतना ही आसान है, बहुत आसान है ये। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि हाउ दे शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, हाउ दे शुड स्टार्ट डूइंग दैट, बिकॉज दे नो इंग्लिश। उनको अंडरस्टैंड करता है, उनको वोकैबुलरी आती है, उनको सब कुछ आता है, बट उनको समझ नहीं आता कैसे सीखे सेंटेंस मेकिंग को। एंड मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी है, दीज थिंग्स आई एम गोना से इट अगेन, अगर आपको ये चीज़ें आप अपने माइंड में इनको घोल कर पी जाएंगे ना, इट्स गोना बी वेरी ईजी फॉर यू टू मेक अ सेंटेंस। क्योंकि क्या होगा, आप कुछ रैंडम सेंटेंस ही बनाएंगे, आफ्टर यू गोना लुक इन दिस वे, आप ये दिमाग में रखते हुए अपने सेंटेंस की तरफ देखेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने उसमें क्या गलती की है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे कौन सा सेंटेंस और वर्ड आ सकता है, कहाँ पे कौन सी टाइप आ सकती है। द मोर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट, द मोर इट इज़ गोना बी ईजियर। एंड एट द एंड आई वुड से कि कोई चीज़ आपको नहीं सिखा सकती है, कोई पर्सन आपको उतना नहीं सिखा सकता जितना आप खुद को सिखा सकते हैं, और आपकी प्रैक्टिस आपको सिखा सकती है। सो स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस विद लिटिल सेंटेंसेस, जस्ट लिटिल बिट। आप डेली यूज सेंटेंसेस करें कि आई एम गोइंग टू किचन, आई कुक्ड समथिंग, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉन्ट टू वॉक,
आई एक्सरसाइज डेली. दीज आर वेरी स्मॉल सेंटेंसेज जो कि डेली यूज सेंटेंसेज हैं. जितना आप इनको बोलना स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए ईजियर होगा टू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेज इन अ मोर बेटर वे. और तब आप पैराग्राफ पे आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं सेंटेंसेज को लेके शिफ्ट हो सकते हैं. I truly hope you found this helpful, and I'm gonna be back with more such videos. Don't forget to leave your suggestions. Until then, stay tuned. Allah Hafiz, guys.